Assalamu alaikum student. Before this we have briefly studied the problem solving steps. First step, defining the problem, analyzing the problem, planning, flowchart, coding, testing, designing, implementation, and then finally maintenance. We have seen a different example related to each step. Now today I will explain the first step, that is defining the problem and analyzing the problem. Defining the problem means that we have to thoroughly study the problems. What are the input and output of the problem? We see that हम देखें कि प्रॉब्लम जो एक सिस्टम बना हुआ है उसकी इनपुट्स क्या हैं और उसकी आउटपुट्स क्या हैं. इसका जो पार्ट बी है, सेकंड पार्ट, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, वी सी दैट what are the input and output of the solution. Now these are the questions we have to see. First, defining the problem. To properly define and understand the problem. अच्छा, याद रखें कि डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम के इनपुट और आउटपुट को देखते हैं कि प्रॉब्लम्स की इनपुट कैसे आ रही है, प्रॉब्लम की आउटपुट कैसे है. और एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम में हम उसके सोल्यूशन के देखते हैं कि इसके सोल्यूशन की इनपुट कैसे आ रही है, सोल्यूशन की आउटपुट कैसे. टू प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट है केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स. कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट, उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये मैनुअल सिस्टम है, ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसकी प्रॉब्लम क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम. फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्स टू डू. प्रॉब्लम की काज क्या है, आपको क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो. थर्ड, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम और व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एज सॉल्यूशन. आपको क्या चाहिए था कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो. ये फर्स्ट स्टेप है. इसको हम वी विल अप्लाई इट ऑन द रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ द बुक. इस फर्स्ट स्टेप का जो पार्ट बी है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, याद है कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि इनपुट और आउटपुट देखते हैं ऑफ प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम्स में इनपुट कैसे आ रही है, प्रॉब्लम में आउटपुट कैसे होगी, कि जो मौजूदा सिस्टम में उसमें इनपुट कैसे आ रही है और उसमें आउटपुट कैसे हो रही है. और एनालाइजिंग में हम इनपुट और आउटपुट सॉल्यूशन की देखते हैं. इसमें हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सॉल्यूशन. जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन सिस्टम जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, या जो हमारा प्रपोज सिस्टम है, उसकी इनपुट कैसे होगी, उसकी आउटपुट कैसे होगी. तो दीज आर द बेसिकली क्वेश्चन. द फॉलोइंग क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड टू एनालाइज द प्रॉब्लम. इज इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर. क्या ये प्रॉब्लम हम थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम इम्प्लीमेंट करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड है, व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. इसके सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप. व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. पहले स्टेप्स, फिर उन स्टेप्स को नंबरिंग करनी, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड. अगेन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल्स. इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. दीज सॉल्यूशंस आर नॉन एज द कैंडिडेट सॉल्यूशंस. हमने इससे पहले वीडियो में भी ब्रीफली देख रहा है कि कैंडिडेट सॉल्यूशन वो होते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कई मेथड हो सकते हैं, वो सब कैंडिडेट लाते हैं. विच सॉल्यूशन इज द बेस्ट एंड व्हाई. कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है. जो बेस्ट सॉल्यूशन हो उसको क्या कहा जाता है, प्रपोज सॉल्यूशन. जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रपोज सॉल्यूशन. कि कैंडिडेट सॉल्यूशन में से वी हैव टू सिलेक्ट वन बेस्ट सॉल्यूशन
that is known as proposed solution. How solution will be implemented? अब उस proposed solution को हमने कैसे implement करना है? Basically these steps are used in many organization for software development. एक मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करके जब आप एक कंप्यूटराइज सिस्टम लेकर आ रहे होते हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। उस सॉफ्टवेयर में जो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, पार्ट बी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम है। पार्ट ए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में जनरली हम इन क्वेश्चन को देखते हैं जो कि डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं प्रॉब्लम से, कि प्रॉब्लम की इनपुट आउटपुट कैसे आ रही है, मौजूदा सिस्टम में कैसे काम हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन का हम आंसर तलाश करते हैं। और एनालाइजिंग की प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाए तो इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, और ये जो इसके सोल्यूशन पॉसिबल हैं इनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है और उस सोल्यूशन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है? तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफली देख चुके हैं। नेक्स्ट हम इसी डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम और एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम को हम अप्लाई करेंगे बुक के टेक्स्ट रिलेटेड एग्जांपल्स के ऊपर और एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है? ओके। अब फॉर ऑल स्टूडेंट इट इज suggested for all students to learn these questions of problem definition, also to learn these question of analyzing the problem. आप इसको टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वी विल अप्लाई दिस थिंग टू द रेलेवेंट एग्जाम्पल एंड एनी डिफिकल्टी एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली टू मी बाय यूजिंग व्हाट्सएप मैसेंजर और कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।